क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वक्त में पीछे जाया जा सके तो क्या होगा, या अगर मुस्तकबिल में झांकने का कोई रास्ता हो तो दुनिया कैसी नजर आएगी? ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि जदीद साइंसदान संजीदगी से वक्त के सफर के इम्कान पर तहकीक कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1400 साल पहले कुरान में कुछ ऐसी बातें बयान की गई हैं जो आज की जदीद फिजिक्स से हैरत अंगेज तौर पर मुशाबहत रखती है? क्या कुरान में वाकई टाइम ट्रैवल की कोई निशानी मौजूद है? और अगर हाँ, तो क्या हम मुस्तकबिल में सफर कर सकते हैं? आइंस्टाइन का नजरिया इजाफियत, थियरी ऑफ रिलेटिविटी और ब्लैक होल हमें वक्त के सफर के बारे में क्या बताते हैं? और सबसे हैरान कुन बात यह है कि ये सब कुरान की बाज आयात से कितनी हैरत अंगेज मुशाबहत रखते हैं। आज की वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, जिसमें टाइम ट्रैवल के हवाले से आपको बहुत सी नई हैरान कुन बातों का पता चलने वाला है। इसीलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि नई मालूमात और वीडियोस आपको फौरन मिल सके। कुरान, हदीस और जदीद साइंस की रोशनी में इस राज को जानने की कोशिश करते हैं कि क्या टाइम ट्रैवल वाकई मुमकिन भी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थियरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया कि वक्त जामिद नहीं बल्कि लचकदार है। इसके मुताबिक अगर कोई चीज रोशनी की रफ्तार के करीब सफर करे तो उस पर वक्त आहिस्ता गुजरेगा। इसका मतलब है कि अगर हम रोशनी की रफ्तार के करीब सफर करें तो हम वक्त में आगे जा सकते हैं। नासा के मुताबिक अगर कोई खलाबाज रोशनी की रफ्तार के करीब सफर करे तो वो जमीन पर मौजूद इंसानों के मुकाबले में कहीं आहिस्ता बूढ़ा होगा। यानी अगर एक खलाबाज रोशनी की 90% रफ्तार पर सफर करे और जमीन पर 10 साल गुजर जाएं तो खलाबाज के लिए सिर्फ 2 साल गुजरे होंगे। साइंस के 3 बड़े असूल जो वक्त के सफर को मुमकिन बनाते हैं। नंबर 1, ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन, मतलब ये कि बड़े अजसाम जैसे ब्लैक होल्स वक्त को मोड़ सकते हैं। नंबर 2, स्पेशल रिलेटिविटी, यानी रोशनी की रफ्तार के करीब सफर करने से वक्त आहिस्ता हो जाता है। नंबर 3, वर्म होल्स, ये कायनात में पोशीदा सुरंगें हो सकती हैं जो वक्त में आगे या पीछे जाने का जरिया बन सकती हैं। लेकिन क्या कुरान ने इस तसव्वुर की पहले से खबर दे रखी है? आइए सूरा अस-सजदा की आयत नंबर 5 पर गौर करते हैं। युदब्बिरुल अम्र मिनस-समाई इलल अर्दि सुम्मा यअरुजु इलैहि फी यौमिन कान मिक़दारुहु अल्फ सनतिन मिम्मा तअुद्दून। तर्जुमा, वो आसमान से जमीन तक हर मामले का इंतजाम करता है, फिर वो उसकी तरफ एक दिन में चढ़ जाता है जिसकी मकदार तुम्हारे शुमार के मुताबिक 1000 साल है। ये आयत हैरान कुन तौर पर टाइम डायलेशन यानी वक्त के मुख्तलिफ बहाव के नजरिए से मिलती जुलती है। यही नहीं बल्कि सूरा अल-मारिज में एक और अजीबो गरीब इशारा मिलता है। तारुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फी यौमिन कान मिक़दारुहु 50,000 सनत। तर्जुमा, फरिश्ते और रूह उसकी तरफ चढ़ते हैं एक ऐसे दिन में जिसकी मिकदार 50,000 साल के बराबर है। यानी कोई ऐसी जगह या मकाम जरूर है जहां वक्त की रफ्तार जमीन से बहुत मुख्तलिफ है। क्या ये ब्लैक होल्स या वर्म होल्स की तरफ कोई इशारा तो नहीं? हैरत अंगेज बात यह है कि कुरान में इसके अलावा और भी ऐसे वाकयात मिलते हैं जो वक्त के सफर की तरफ इशारा करते हैं। वाकया असहाबे कहफ, 309 साल की नींद। तर्जुमा आयत, और वो अपने गार में 300 साल तक रहे और मजीद 9 साल का इजाफा किया गया। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का 100 साला नींद का वाकया। तर्जुमा आयत, बस अल्लाह ने उसे 100 साल तक मौत दी, फिर जिंदा किया और पूछा तुम कितनी देर ठहरे? उसने कहा 1 दिन या दिन का कुछ हिस्सा। इस आयत पे गौर करें तो क्या हमें टाइम डिलेशन का जदीद तसव्वुर नजर नहीं आ रहा, जो कि हमें बताता है कि अगर कोई खला में रोशनी की रफ्तार के करीब सफर करे तो वो 1 साल गुजारेगा
लेकिन जमीन पर हजारों साल बीत चुके होंगे। वाकया मेराजुन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रातों रात सफर। पाक है वो जात जो एक रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गई। साइंस के मुताबिक अगर कोई रोशनी की रफ्तार के करीब सफर करे तो वो लम्हों में हजारों मील दूर जा सकता है। ये साइंसी हकीकत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़े की सच्चाई की गवाही नहीं? जदीद तहकीक के मुताबिक क्या टाइम ट्रैवल मुमकिन है? नासा के साइंसदानों ने कशिश शकल की मदद से वक्त में तब्दीली को रिकॉर्ड किया। ब्लैक होल्स वक्त को मोड़ सकते हैं, यानी वहां वक्त आम जगहों से मुख्तलिफ चलता है। वर्म होल्स पर तहकीक जारी है और साइंसदान मानते हैं कि ये वक्त में सफर के दरवाजे हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि ब्लैक होल्स वक्त को मोड़ सकते हैं? ब्लैक होल की पहली तस्वीर 10 अप्रैल 2019 को ली गई थी। इस तस्वीर को इवेंट होराइजन टेलीस्कोप EHT प्रोजेक्ट ने हासिल किया था। यह तस्वीर कहकशां M87 के मरकज में मौजूद एक सुपरमैसिव ब्लैक होल की थी। इस तस्वीर ने आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को सच साबित कर दिया। ब्लैक होल में ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि रोशनी तक नहीं निकल सकती और उसके गिर्द वक्त की रफ्तार जमीन के मुकाबले में बहुत ज्यादा सुस्त हो जाती है। हैरानकुन बात यह है कि कुरान में भी ऐसी चीजों का जिक्र है। फला उक़्सिमु बिल खुन्नसिल जवारिल कुन्नस। बस मैं कसम खाता हूं इन तारीक चीजों की जो पीछे हटने वाली है, जो हरकत करती है और गायब हो जाती है। क्या ये ब्लैक होल्स की तरफ इशारा नहीं? साइंसदान मानते हैं कि अगर हम ब्लैक होल्स को एक खास तरीके से इस्तेमाल करें तो शायद हम वर्म होल्स बना सकते हैं जो हमें वक्त में पीछे या आगे जाने में मदद दे सकते हैं। वर्म होल्स का नजरिया सबसे पहले आइंस्टाइन और नाथन रोजन ने 1935 में दिया था। ये एक सुरंग की तरह होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह हत्ता के वक्त में भी सफर करने का इम्कान देते हैं। लेकिन क्या कुरान में इसका कोई जिक्र मौजूद है? तारुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना। तर्जमा आयत, फरिश्ते और रूह उसकी तरफ चढ़ते हैं एक ऐसे दिन में जिसकी मिकदार 50,000 साल के बराबर है। इस आयत को हम बगौर देखें तो हमें वर्म होल्स की तरफ वाज़े निशानियां नजर आती है। क्या वक्त का सफर वाकई मुमकिन होगा? क्या जदीद साइंस कुरान के इशारों की सच्चाई को समझने के करीब पहुंच चुकी है? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।